जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 92 का फास्ट रिवाइज करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, एग्जाम को छोड़ के नहीं आना है। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला जो है ये राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वेब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 की अनुपालन में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जा में ले लिया गया था? तो ये सबसे लिया गया था सतारा रियासत को, जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स जो कि 1848 के अनुपालन में जो है सबसे पहले सतारा रियासत को कब्जा में ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो ये जो ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का हिस्सा स्थित है वो कौन है? वो मिजोरम है। मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सबसे जो पूर्वोत्तर भारत में से निकलने वाली जो सबसे लंबी नदी सुरमा है ये आपके बांग्लादेश में बहती है। किस देश में बहती है? बांग्लादेश में बहती है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के जो बीच का अंतर है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है, मंत्रिमंडल सचिवालय जो है भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद कानून बना सकता है। ठीक है, 249। ऐतिहासिक सीढ़ीधर कुआं, ऐतिहासिक सीढ़ीधर कुआं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो ऐतिहासिक जो सीढ़ीधर कुआं है अग्रसेन की बावली ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या है कि 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान देश में उत्कृष्ट ऐतिहासिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है ये हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में यानी 1991 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? भीमबेटका छत्तीसगढ़ में, नहीं नहीं नहीं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। सही बोला ना। बाकी हम्पी कर्नाटक सही है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। कोणार्क उड़ीसा, ये भी सही है। आपके लिए आप बताना है सांची का स्तूप है ना, सांची जो है, सांची बताइए कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो 1905 की जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका महत्वपूर्ण वजह क्या था? महत्वपूर्ण वजह था वही बंगाल का विभाजन जो कम्युनिस्टों ने कर दिए थे। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन
देश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। तो वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी निम्नलिखित में से कौन है? आहा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है ये रोम को कहा जाता है। किसको? रोम। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी में से एक है। यह देश में स्थित है। तो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बताइए। बता चुके हैं, ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल जो है 2010 में आयोजित किए गए थे। 2010 में आयोजित किए गए थे। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। मृच्छक टिकम किसकी कृति है? तो मृच्छक टिकम जो है ये शूद्रक की कृति है। किसकी? शूद्रक की। तो ये था सेट नंबर 92। यदि आप तक ने आपने अपनी उंगली से लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और शेयर करने का मन नहीं बनाया है तो दिमाग को कचरा से मत बढ़िए, इसको शेयर करके अपने दिल को साफ कीजिए और हवा अच्छी तरह से जाने दीजिए। हटा सावन की घटा। और यहाँ चलिए हम शुरू करते हैं सेट नंबर 93। और ये सेट नंबर 93 का फास्ट रिवीजन है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मजाक में नहीं लेना है, पढ़ाई मजाक करके पढ़ो, पर पढ़ाई को मजाक नहीं बनाओ। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW क्या है? तो NPBW क्या है? मिट्टी के बर्तन का प्रकार है। क्या? मिट्टी के बर्तन। संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? तो ये किसके पास सौंपा जाता है? राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो इसमें से महाराष्ट्र में कौन है? कोयना बांध महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अमिताभ कांत। केंद्रीय सरकार की उपनामित सबका विश्वास योजना किस पर लक्षित है? तो सबका विश्वास जो है योजना वह सेवा कर, समझे ना, सेवा टैक्स, केंद्रीय उत्पादन शुल्क में संबंधित लंबित विवादों का निपटान करना है। इसीलिए सबका विश्वास करना, निपटा दो जितने सबका विवाद लंबित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है तो कौन नहीं है? उबंटू जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी तो पता ही है आपको, ये सबका यूज किए ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? वह है ना समतावाद। ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये नहीं है। निम्नलिखित में से किसे डायनामाइट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? डायनामाइट का आविष्कार किसके दिया जाता है? ये अल्फ्रेड नोबल को जो है दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? कर्मनसा। ये तो है, कर्मनसा है ना। सोन ये भी है, गंडक भी है। कौन नहीं है? माही। ओ माही, ओ माही, माही कहाँ से आ गई? ये नहीं है, तो हमारा माही इसका आंसर बनेगा। माही जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योमित्र किसका नाम है? तो व्योमित्र जो है ये भारतीय रोबोट का नाम है। ठीक है, भारतीय रोबोट। चलिए नेक्स्ट देखा बढ़ा जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि
कोलेरू झील कहाँ पर है? आहा, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? आहा, आप भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी इसको कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में उल्लेखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो भारत सबसे पहले कौन से विदेशी आए थे? मेगास्थनीज आए थे। कौन? मेगास्थनीज आए थे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए थे। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उस देश का पहचान करे जिसे पाक जल डमरूमध्य ने भारत से अलग किया है। तो पाक जल डमरू ने किसको अलग किया है? ये श्रीलंका। श्रीलंका और भारत को अलग कौन करता है? पाक जल डमरू। पाक से वो पगला पाकिस्तान को मत समझ लेना। शोधकर्ताओं ने भारत के पहले ड्रैगन रक्त का रिसाव करने वाले वृक्ष ड्रेसिना कंबोडियान की खोज कहाँ की? तो ये कहाँ किया गया? असम में किया गया। कहाँ? असम में। निम्नलिखित से किसका उपनाम महामना था? आहा, महामना जो है वो मदन मोहन मालवीय का उपनाम था। मदन मोहन मालवीय का। पदार्थ की मात्रा को निरूपित करने वाली आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? मोल के द्वारा जो है रासायनिक क्षेत्र में पदार्थ की मात्रा को निरूपित किया जाता है मोल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस रूप से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं? संचित का मतलब स्टोर, जमा होता है। तो किस रूप में स्टोर होता है? ये ग्लाइकोजेन के रूप में जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं। भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है इसमें सेट नंबर 92 और 93 को फर्स्ट में कवर किया है। यदि आपने अपने इस प्यारे उंगली से इसके लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक करके ब्लैक को ब्लू कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और रेड को ब्लैक में बदल दीजिए। तो आशा करता हूँ आप इतना कर देंगे, और जो है अपने दिल को साफ रखने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। हिंद।